सीटेट के एग्ज़ाम में हिंदी भाषा के जो 30 प्रश्न आते हैं उसमें जो प्रारंभ के 15 प्रश्न होते हैं और पठित गद्यांश और पदांश से उसमें हमने पिछले वीडियो में विचार उस पर किया था। बाकी के जो शेष प्रश्न आते हैं 15, उसके लिए हम 2021 के जनवरी के पेपर फर्स्ट जो हिंदी भाषा की है उसके प्रश्नों को हल करेंगे, जिससे हम अभ्यास भी बनेगा और समझ में आएगा कि किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो इसमें प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सिखाने की शुरुआत करने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे। 4 ऑप्शन है, जिसमें पहला है शुद्ध उच्चारण, दूसरा रोचक कहानी, तीसरा अक्षर ज्ञान, चौथा वर्णमाला। तो प्राथमिक स्तर की बात है तो इसमें जो रोचक कहानी है ये सर्वाधिक सही उत्तर है, क्योंकि प्राथमिक स्तर पे हम बच्चों से शुद्ध उच्चारण इत्यादि की आशा नहीं रख सकते हैं, क्योंकि अभी प्राथमिक स्तर पे वे सीख रहे हैं, पढ़ना सीख रहे हैं या और उन्हें प्राथमिक स्तर पे सिखाना है। तो इस प्रकार जो रोचक कहानी है ये सर्वाधिक सही उत्तर है, और बच्चे जो होते हैं उनमें कहानी के प्रति उनकी रुचि उत्सुकता भी होती है। अगला प्रश्न है, सलमा पहली कक्षा में पढ़ती है, वह किताब शब्द को कतब लिखती है। सलमा का लिखने का यह तरीका डैश को दर्शाता है, यानी यहाँ खाली जगह रखा गया है कि यह तरीका डैश को दर्शाता है। पहला है नियंत्रित लेखन, दूसरा लापरवाही, तीसरा अज्ञानता, चौथा है स्ववर्तनी। तो सलमा पहली कक्षा में पढ़ती है और वह किताब को कतब लिखती है, तो इसमें जो चौथा ऑप्शन है स्ववर्तनी यह सही है, और वहाँ हम जो डैश है रिक्त स्थान है वहाँ पे हम इसको रखकर प्रश्न को पूरा करेंगे कि सलमा पहली कक्षा में पढ़ती है, वह किताब शब्द को कतब लिखती है। सलमा का लिखने का यह तरीका स्ववर्तनी को दर्शाता है। अगला प्रश्न है सामाजिक अंतःक्रिया से संबंधित। सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखने का समर्थन डैश ने किया। यहाँ रिक्त स्थान है। 4 विकल्प हैं, वाइगोत्स्की, चॉम्स्की, स्किनर, पियाजे, इनमें मनोवैज्ञानिक हैं। तो जो सामाजिक अंतःक्रिया है इससे संबंधित वाइगोत्स्की ने शोध किया, उनके उसमें नियम हैं, अपने शोध हैं। तो इसमें सर्वाधिक यानी कि सही उत्तर है वाइगोत्स्की, पहला ऑप्शन। इसको हम फिर से प्रश्न सहित इसको पूरा करेंगे जो डैश है उसको, कि सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखने का समर्थन वाइगोत्स्की ने किया। अगला प्रश्न है द्विभाषिकता और रिक्त स्थान है, इन डैश है, उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है। पहला है साहित्यिक, दूसरा वैज्ञानिक, तीसरा व्यवसायिक, चौथा विद्वत। तो इसमें जो चौथा उत्तर है विद्वत वो सही उत्तर है। द्विभाषिकता और विद्वत उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है, यानी इन दोनों में। अगला प्रश्न है प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते समय आप हिंदी भाषा संबंधी किस पक्ष पर सर्वाधिक बल देंगे। पहला है भाषा ज्ञान, दूसरा भाषा प्रयोग, तीसरा व्याकरणिक नियम, चौथा व्याकरण ज्ञान। तो बात प्राथमिक स्तर की हो रही है, तो प्राथमिक स्तर पे हम भाषा ज्ञान जो है ये उच्च कोटि की हम नहीं मान सकते, या उस उच्च ज्ञान की भाषा की हम आशा नहीं रख सकते। फिर है भाषा प्रयोग, तो भाषा प्रयोग प्राथमिक स्तर पे भाषा प्रयोग ही सबसे सही उत्तर है, क्योंकि बच्चे जो हैं वो अपनी भाषा का प्रयोग चाहे वो टूटी फूटी भाषा में शुरू करें, यानी वो जितना भाषा का प्रयोग करेंगे उतना ही अच्छा होगा। तीसरा है व्याकरणिक नियम और चौथा व्याकरण ज्ञान, यानी प्राथमिक स्तर पे व्याकरणिक नियम या व्याकरण ज्ञान की हम उतनी आशा नहीं रख सकते प्राथमिक स्तर पे। तो प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते समय आप हिंदी भाषा संबंधी किस पक्ष पर सर्वाधिक बल देंगे, तो इसमें दूसरा ऑप्शन जो है भाषा प्रयोग, क्योंकि जितने भाषा प्रयोग होगा उतनी ही उनका भाषा ज्ञान बढ़ेगा। अगला प्रश्न है मौखिक भाषा का आकलन डैश पर सर्वाधिक बल देता है। रिक्त स्थान रखा गया है कि उसमें सर्वाधिक बल देता है। पहला है धारा प्रवाह की तीव्रता,
दूसरा संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग, तीसरा उच्चारणगत शुद्धता, चौथा विचारों की क्रमबद्धता। तो ये प्राथमिक स्तर की बात हो रही है कि मौखिक भाषा का आकलन डैश पर सर्वाधिक बल देता है। तो इसमें धारा प्रवाह की तीव्रता, संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग, उच्चारणगत शुद्धता, इन तीनों की हम जो छोटे बच्चे हैं उनसे हम अपेक्षा नहीं रख सकते, उनसे आशा नहीं रख सकते। तो ये चौथा है विचारों की क्रमबद्धता, ये सही उत्तर है। तो इस प्रकार हो जाएगा कि मौखिक भाषा का आकलन विचारों की क्रमबद्धता पर सर्वाधिक बल देता है। अगला प्रश्न है, हम भाषा के माध्यम से डैश और डैश भी करते हैं। पहला विकल्प है चिंतन और विचरण, दूसरा है सोचते विचारते, तीसरा सोचते विचार, चौथा अनुभव महसूस। तो इसमें जो दूसरा ऑप्शन है सोचते और महसूस, ये सही है। इसको हम वहाँ पे रख के फिर से देखेंगे। हम भाषा के माध्यम से सोचते और महसूस भी करते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा सीखने सिखाने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि डैश से उनका नाता न टूटे। पहला है भाषा की परिभाषा, दूसरा व्याकरण रटने, तीसरा व्याकरण सीखने, चौथा भाषा प्रयोग। तो हिंदी सीखने सिखाने में जैसे भाषा की परिभाषा, व्याकरण रटने, व्याकरण सीखने इत्यादि जो प्राथमिक स्तर पे इनका उतना महत्व नहीं है। ये चौथा है भाषा प्रयोग, यानी प्राथमिक स्तर पे बच्चे जितना अधिक से अधिक भाषा का प्रयोग करेंगे उनकी भाषा उतनी ही समृद्ध होगी। तो इस प्रकार हिंदी भाषा सीखने सिखाने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि भाषा प्रयोग से उनका नाता न टूटे। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में बाल साहित्य मदद करता है क्योंकि। पहला ऑप्शन है वह भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है, दूसरा बच्चों के लिए है, तीसरा यह सरल होता है, चौथा यह रंगीन चित्रों वाला होता है। बाल साहित्य जो होता है वो बच्चों के लिए ही होता है, वह सरल भी होता है, वह रंगीन चित्रों वाला ही होता है क्योंकि वो आकर्षक होगा। लेकिन इन सब में चारों में जो पहला है कि भाषा, वह भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है, यह सर्वाधिक अच्छा है, यह सही विकल्प है। क्योंकि जो बाल साहित्य होता है वह भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है, उसमें अनेक प्रकार की कविताएं, कहानियाँ इत्यादि इत्यादि सारी चीज़ें होती हैं। तो इस प्रकार ये उत्तर सही है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में बाल साहित्य मदद करता है क्योंकि वह भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है। अगला प्रश्न है कि कक्षा 1 में लिखना डैश से प्रारंभ होता है। पहला है वाक्य लिखने, दूसरा शुरू से, तीसरा अक्षर लिखने, चौथा चित्र बनाने। तो जो कक्षा 1 में लिखना, तो कक्षा 1 में बच्चे सीधे वाक्य नहीं लिखेंगे, फिर शुरू से अक्षर लिखने। तो इन सब में जो चौथा ऑप्शन है कि चित्र बनाने। जैसे मान लीजिए यदि हम उन्हें कोई पहली बार कोई अक्षर लिखने के लिए कहते हैं तो कहते हैं कि हाँ ऐसे गोल बनाओ, इस तरह से रेखा खींचो, इसको जोड़ो, यानी एक प्रकार से चित्र बनाना। तो कक्षा 1 में चित्र बनाने से प्रारंभ होता है। कक्षा 1 में जो लिखना होता है वह चित्र बनाने से प्रारंभ होता है। तो ये इस प्रश्न का सर्वाधिक यानी कि सही उत्तर यही है, चित्र बनाना। अगला प्रश्न है भाषा कौशलों के बारे में आप किस विचार से सहमत हैं। पहला, ये एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते, दूसरा ये सभी एक साथ नहीं सीखे जा सकते, तीसरा ये एक निश्चित क्रम में सीखे जाते हैं, चौथा ये एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं। तो भाषा कौशलों के बारे में आप किस विचार से सहमत हैं। तो ये जो है कि ये एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते, एक साथ नहीं सीखे जा सकते, ये सब सही नहीं है। ये चौथा ऑप्शन है कि ये एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं। ये जो भाषा कौशल होते हैं विभिन्न प्रकार के, ये सभी एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं। अगला प्रश्न है पाठ्य पुस्तकों में रचनाएं एक वातावरण निर्मित करती हैं और अभ्यास प्रश्न उन्हें डैश उनसे गहराई से फिर डैश है और व्यापक अनुभव स्तर से डैश का मौका देते हैं। इसमें 3 रिक्त स्थान रखे गए हैं। तो पहला इसमें ऑप्शन है, विकल्प जो है 4 हैं। पहला है
परखने जूझने तादात्म्य, दूसरा है जानने परखने जुड़ने, तीसरा है परखने जुड़ने तादात्म्य, चौथा है जानने जूझने और जुड़ने से। तो इसमें जो तीसरा ऑप्शन है परखने जुड़ने और तादात्म्य, ये सही है। इसको हम जो रिक्त स्थान है वहाँ रख कर उसको फिर से इस पर विचार कर रहे हैं, चाहे पढ़ते हैं। पाठ्य पुस्तकों में रचनाएं एक वातावरण निर्मित करती हैं और अभ्यास प्रश्न उन्हें यहाँ परखने रखेंगे। परखने उनसे गहराई से जुड़ने और व्यापक अनुभव स्तर से तादात्म्य का मौका देते हैं। फिर अगला प्रश्न, स्किनर के अनुसार पहला ऑप्शन है भाषा सीखना एक अत्यंत जटिल प्रक्रिया है। दूसरा, भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। तीसरा, भाषा परिवेश से सीखी जाती है। चौथा, भाषा अंतः क्रिया से सीखी जाती है। ये चार ऑप्शन है स्किनर के अनुसार। तो मान लीजिए इसमें है कि भाषा सीखना एक अत्यंत जटिल प्रक्रिया है, भाषा परिवेश से सीखी जाती है, भाषा अंतः क्रिया से सीखी जाती है। तो ये सारी बातें हैं, लेकिन इसमें हम देखेंगे कि स्किनर के अनुसार, तो स्किनर के अनुसार यही सही होगा कि दूसरा ऑप्शन भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। और विशेषकर हम देखें कि जो छोटे बच्चे होते हैं वे अपने माता पिता घर परिवार के सदस्यों को जिस पर ढंग से बात करना, फिर शब्दों का उच्चारण इत्यादि पे वो ध्यान देते हैं, यानी कि वे अनुकरण द्वारा सीखते हैं। तो इस प्रकार स्किनर के अनुसार भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। अगला प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों में दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। अगर तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहाँ लगाती, ऐसा तुमने क्यों तय किया। यह प्रश्न किससे जुड़ा है। फिर चार विकल्प हैं। पहला, चिंतन क्षमता के विस्तार से। दूसरा, परिवार की जानकारी से। तीसरा, विभिन्न व्यवसायों से। चौथा, अनुभवों की अभिव्यक्ति से। तो सबसे पहले तो ध्यान रखना है कि प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में इसमें ये पूछा जा रहा है प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। अगर तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहाँ लगाती, ऐसा तुमने क्यों तय किया। मान लीजिए वो बता दी कि हाँ भाई हम पापा की जगह होते तो यहाँ ठेला लगाते। फिर है कि ऐसा तुमने क्यों तय किया। तो ये है कि यह प्रश्न किससे जुड़ा है। पहला है चिंतन क्षमता के विस्तार से। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। बाकी ऑप्शनों को भी हम देख रहे हैं कि जैसे दूसरा है कि परिवार की जानकारी से। तो मान लीजिए इससे परिवार की जानकारी से कुछ विशेष लेना देना नहीं है। दूसरा है कि विभिन्न व्यवसायों से, तो ठेला लगाना है तो विभिन्न व्यवसायों से भी वो संबंधित होता है, लेकिन यहाँ हम प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक की और पढ़ाई की बात कर रहे हैं, तो इसका भी कोई इसमें महत्व नहीं है। चौथा है अनुभवों की अभिव्यक्ति से, यानी कि इसमें हम ये मान के चलें कि हाँ भाई उसका इस बारे में कैसा अनुभव है या क्या है, तो इससे भी उसका कुछ लेना देना नहीं है। ये इसमें सर्वाधिक जो सही उत्तर है वो है चिंतन क्षमता के विस्तार से। जैसे यदि उससे पूछा जा रहा है कि अगर तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहाँ लगाती, तो मान लीजिए वो अपना जो भी उसको उचित लगेगा वो अपना चिंतन के हिसाब से वो जवाब देगी कि हाँ भाई हम ठेला कहाँ लगाते। और फिर है कि तुमने क्यों तय किया। वो जो भी उत्तर दे रही है कि वो पापा की जगह होती तो ठेला कहाँ लगाती, तो है कि फिर पूछा जा रहा है कि ऐसा तुमने क्यों तय किया। तो यह जो है चिंतन क्षमता के विस्तार से संबंधित है। तो ये जो प्रश्न है इसका सही उत्तर है कि चिंतन क्षमता के विस्तार से। इससे उसकी चिंतन क्षमता कितनी है इसका पता चलेगा, उसका विस्तार कितना हुआ है इसका पता चलेगा। तो ये जो प्रश्न है यह चिंतन क्षमता के विस्तार से जुड़ा है। अगला प्रश्न है हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे। पहला भाषा की संरचना, दूसरा व्याकरण सम्मत भाषा, तीसरा सहज अभिव्यक्ति, चौथा अलंकारिक भाषा। तो प्राथमिक स्तर पे हम जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो उनसे हम भाषा की जो संरचना है या व्याकरण